आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के कुछ शेष प्रश्न बचे थे उनको हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे। सवाल है हमारा 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो x वाली संख्याओं को पास में लाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2x। ठीक है, ये माइनस का x है, बराबर से इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये एक माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो ये 14 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x और 1x कितने हो गए, यहाँ पर 3x हो गए। ठीक है, और 14 और 1 हो गए हमारे 15। ठीक है, तो x बराबर 15/3। क्या 15/3, 3 से इसे भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। x बराबर हमारा क्या निकला, x बराबर हमारा निकला 15। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। क्या करेंगे हम, जांच। ठीक है, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स। ठीक है, 14 माइनस एक्स लिखा, एक्स की जगह हम लिखेंगे 15, सॉरी 5, 3×5 = 15, 5 आएगा यहाँ पे। 3 का भाग 5 बार जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो एक्स की जगह हम लिखेंगे 5, यानी 2×5 माइनस 1 बराबर, इधर लिखेंगे हम 14, एक्स की जगह लिखना हमें 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या निकली, 5 निकली। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2×5 = 10, माइनस के 1 है, 1 लिख दिया, बराबर 14 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे 9, और इधर 10 में से 1 घटाएंगे, कितने बचेंगे 9, यानी कि 9 बराबर 9। अतः हमारी जांच क्या है, सही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर सही है। ठीक है, सही है। प्रश्न क्रमांक 6, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक के अंदर x माइनस 1 + 7। ठीक है, हमने लिखा 8x + 4 बराबर, इस 3 का गुणा हम x में भी करेंगे और -1 में भी करेंगे। ठीक है, तो 3 का गुणा में हमने x में किया 3x, और ठीक है, और माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे -3 + 7। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को पास में लाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर 8x, ठीक है, और बराबर से इधर लाएंगे -3x हो जाएगा ये। ठीक है, 3x हो गया, बराबर। ठीक है, अब इधर 4 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, ये माइनस के 3 हो गए और ये प्लस के 7 हो गए। ठीक है, 8x में से 3x जाएंगे तो 5x बन जाएगा इधर, और इधर बच जाएगा -4 और -3, माइनस माइनस प्लस होते तो हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस के 7, और ये हो गए प्लस के 7। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि 5x बराबर का आंसर आएगा हमारा, 5x बराबर आ जाएगा 0, यानी x बराबर 0/5, 0/5, यानी x बराबर आंसर हमारा आएगा 0। ठीक है, अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे हम, जांच। जांच के लिए हम न्यू पेज लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण है हमारी प्लस में 4। ठीक है, 8x + 4 बराबर 3 कोष्टक के अंदर है x माइनस 1 और प्लस के 7। ठीक है, x की जगह हम लिखेंगे 0, 8 का गुणा। ठीक है, तो 8 इंटू यहाँ हो जाएगा 0, प्लस के हो जाएंगे 4 बराबर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 3। ठीक है, और x की जगह लिख देंगे हम 0, और यहाँ लिख देंगे -1 और प्लस का 7। ठीक है, ये लिख दिया। 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। ये हो जाएगा +4, इधर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 3 इंटू 0 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे। ठीक है, और ये प्लस का 7 हो गया, 0 + 4 4 यह होता है। ठीक है, और 3 का गुणा 0 में करेंगे 0, और इधर हो जाएगा माइनस के 3 × 3 और +7। ठीक है, तो 4
ठीक है, ये हो गया 0, 7 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। तो जांच करने पर यह पाएगा कि हमारा आंसर सही है, दोनों तरफ 4 आए मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। हम यहाँ लिखेंगे क्या, सही है। अगला सवाल है x बराबर 4/5 कोष्टक के अंदर है x प्लस 10। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, इस 4/5 का गुणा x में भी करेंगे और 10 में भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4/5, ठीक है, इंटू में x और प्लस में आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब गुणा 10 में भी करेंगे इसका गुणा, तो यहाँ लिख देंगे 10, ठीक है, 10 लिख दिया हमने। अब हम लिखेंगे x बराबर 4 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x/5, ठीक है, और प्लस इधर हो जाएगा 5 से 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये रह गया हमारा 4 गुणित में 2, ठीक है। तो x बराबर 4x और बटे में 5 और प्लस में 8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x वाले को पास में लाएंगे। तो यहाँ पर हो गया x और 4/5 को बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस के 4x बटे में 5, ठीक है, और बराबर में 8 है इसे, x के बटे में कुछ नहीं, तो 1 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 आया, ठीक है। 1 का भाग 5 में देंगे तो 5, 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x माइनस के 4x और बराबर में हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का गुणा 8 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 4x, ठीक है, और इधर हो जाएगा 8 और गुणे में 5, ठीक है। तो 5x में से 4x जाएगा तो x और इधर हो जाएगा 8×5 40, यानी x का मान क्या निकला, 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। इसके लिए हम नया पेज लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समीकरण उतारते हैं। समीकरण हमारी x के बराबर में है 4/5, ठीक है, और कोष्टक के अंदर है x प्लस में 10, ठीक है, ये लिख लिया। अब x की जगह हमें क्या रखना है, हमारा क्या आंसर आया था, ठीक है, हमारा आंसर 40 आया था, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 40 रखना है, ठीक है। तो x की जगह हम 40 रखेंगे तो इधर आ गया 40 बराबर, ये हो गया 4/5, ठीक है। यहाँ x की जगह हम रख देंगे 40, ठीक है, प्लस के है 10, ठीक है, प्लस के 10 लिख दिए हमने। 40 ऐसा सेम सेम लिख देंगे हम। इस 4/5 का गुणा हम 40 में भी करेंगे, ठीक है, ये लिख दिया हमने 40 और बटे में 5, ठीक है, प्लस प्लस है तो प्लस, ये लिखा हमने 4/5 और इसका गुणा हम 10 में भी करेंगे, ठीक है। ये 5 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, ये 5 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं हम। ये है 40 बराबर, ठीक है, 40 लिख लिया हमने बराबर, ये 4 और 8, 8 ये लिख दिया हमने 4 गुणित 8, ठीक है, बटे में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बीच में प्लस प्लस लिख दिया, ठीक है। ये है 4 गुणित 2, यहाँ लिख दिया हमने 4 गुणे में 2, ठीक है। ये 40 बराबर 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 चौक 32, ठीक है, प्लस है तो प्लस, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8, ये 40 और बराबर 32 में 8 जोड़े तो कितने हो गए, 40, ठीक है। जांच करने पर पाया गया कि हमारा आंसर सही है, LHS बराबर RHS, 40 इधर भी बराबर से उधर भी 40, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, सही है।